अगस्त का वो इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह देखने जा रहे हैं। आपको पता है जी, जीडी पायलट, एयर डिफेंस, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक ब्रांचेस के जो टेस्ट हैं वो अभी कंटिन्यूसली हो रहे हैं डे बाय डे। तो जो जो क्वेश्चन आ रहा है वो आज आपके सामने डिस्प्ले किया जाएगा। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले हम कोई 30 क्वेश्चन जो है ना वो प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी चेंज्ड बाय द एटीट्यूड। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है तो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, वो हमारे पास आंसर है डिक्रीज करता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जो आपके दोनों साइड पे पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल क्या होती है, जो ग्रेविटेशनल पुल होती है वो यहाँ पर मैक्सिमम होती है। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बार बार वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जो पोल्स होते हैं वहाँ पर ग्रेविटेशन जो होती है वो मैक्सिमम होती है, जो कि सेंटर जो होता है वहाँ पर जो ग्रेविटेशन होती है वो मिनिमम होती है। ठीक है, ये आप दो जो है ना दो चीज़ें याद रख लीजिएगा। यहाँ पर अगर वेट की वैसे बात करें तो वेट जो है वो पोल्स के ऊपर मैक्सिमम होता है, और जो इक्वेटर होता है, जो सेंटर होता है आपका, या इक्वेटर कह ले, तो वहाँ पर वो मिनिमम होता है। इसी तरह हमारे पास एक और वो पूछता है कि एक्सोरेशन जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ये भी बार बार वो क्वेश्चन कर रहा है कि विद एटीट्यूड जो आपका एक्सोरेशन होता है वो कांस्टेंट ही रहता है, और वो जी की वैल्यू भी पूछता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो हमारे पास वैल्यू है। 3-4 एमसीक्यूज इसी एक स्लाइड में से हमने कवर किए हैं। उसके बाद सेकंड वाला है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। सिंपल पेंडुलम जो होता है, एक तो आपने इसका ये फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर आपको टाइम जो है वो नज़र आ रहा होगा, किससे वो करता है, जो आपकी लेंथ होती है ना उससे वो डिपेंड करता है। जैसे ही अगर लेंथ हम इंक्रीज कर देते हैं तो जो टाइम है वो ज़ाहिर ऑब्वियसली टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो लेंथ के जो है वो टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो दैट्स मीन पेंडुलम जो है उसकी लेंथ ज़्यादा है, या वो ज़्यादा लेंथ जो है वो कवर कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है कि द रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज कॉल्ड। जो हमारा आउटपुट ओवर इनपुट होता है, जैसे यहाँ पर ये एक फॉर्मूला उसी को पूछ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, तो वो हमारा होता है एफिशिएंसी। किसी भी काम करने की सलाहियत को, जितना हम पावर उस पर यूज़ कर रहे हैं और आउटपुट एज अ वर्क कितना ले रहे हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है जी, यहाँ पर आपको पता होगा, इज़ द एनर्जी दैट ऑब्जेक्ट्स पोजेसेस ड्यू टू देयर मोशन। मोशन की वजह से जो उनके अंदर एनर्जी होता है, और यहाँ पर ये उसका फॉर्मूला गिवन है जो कि हमारे पास यहाँ पर हाफ जो है एम वी स्क्वेयर आ जाता है। यहाँ पर एम से मैस है, वी से वेलोसिटी है, और के ई से काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह जैसे ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल है, या ये मिट्राइज जो है वो आसमान से गिरते हैं, आप वॉक करते हैं, फॉल होता है, फ्लाई एयरप्लेन जो है ना फ्लाई करता है, आप बॉल को थ्रो करते हैं, तो ज़ाहिर है एक एनर्जी होती है ना। सो दैट्स वाई ये एनर्जी जो पोजेस करते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज देन रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए वो कहता पूछता ये कि अगर हम किसी चीज़ को स्लाइड करना चाहें या रोल करना चाहें, जैसे उसके नीचे यहाँ पर ये कुछ टायर लगे हुए हैं, तो अगर यहाँ पर कोई टायर नहीं लगा हुआ तो क्या होता है, फ्रिक्शन की हर दफ़ा जो है वो ज़्यादा होती है। मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसके नीचे टायर वगैरह नहीं लगे, वो आप उसको जब स्लाइड करेंगे तो आपकी ज़्यादा फोर्स लगेगी। जब एक चीज़ टायर वगैरह लगे हुए हैं उसको जो धकेलना है या पुश करना पुल करना, वो उससे बगैर टायर वालों से ज़्यादा आसान होता है। इसी तरह ये रियल वर्ल्ड एक्सप्लेनेशन भी है। खैर, उसके बाद अगर आप में से किसी ने भी पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट की प्रिपरेशन करनी हो तो 2 मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, दोनों में से आप जो है वो एक चूज़ कर सकते हैं। जो सेल्फ लर्निंग कोर्स है उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, बाकी पीडीएफ नोट्स हैं कंप्लीट, और 60 मॉक टेस्ट हैं। जो फ़ी है आपकी वो 3800 होगी। अगर आप सिर्फ नोट्स बाय करना चाहते हैं तो इंटेलिजेंस और एकेडमिक के कंप्लीट नोट्स होंगे, 30 मॉक टेस्ट होगा, और आपकी जो फ़ी है इसकी वो 2850 है। यहाँ पर ये हमारा फ़ोन नंबर गिवन है, आप कोई भी मॉड्यूल यहाँ से बाय कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस की जो टाइप्स होती हैं वो 3 होती हैं। इसी तरह कन्वेक्स लेंस की भी आई थिंक सो 3 होती हैं। अ कन्वेक्स लेंस इज एट द सेंटर। जो कन्वेक्स लेंस होता है वो एट द सेंटर क्या होता है, वो थिक होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा सारों को। और जो कनकेव लेंस होता है वो थिन होता है। ये 2 एमसीक्यूज भी पूछे गए हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, द फोर्स ऑफ अ मैग्नेट एट द सेंटर इज। जो मैग्नेट होता है ये वाला असल इसकी बात कर रहा है, जो हमारे पास एक
नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ये देखिए ना, इसके सेंटर के अंदर एक लाइन जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर में कोई पावर नहीं होती। क्यों? क्योंकि दोनों जो ऑपोजिट हमारे पास लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो जो सेंटर होता है, जैसे ये नॉर्थ और पोल का यहाँ पर ये दरमियान वाला जो सेंटर है, यहाँ पर यहाँ पर कोई फोर्स किसी किस्म की नहीं लग रही, क्योंकि दोनों ही एक बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट है। सो दैट्स वाई वो कैंसिल ईच अदर। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम कहाँ पे होती हैं, उसकी साइड्स के ऊपर। जैसे ये एक मैग्नेट के रूल्स हैं, अट्रैक्शन होती है ऑपोजिशन के दरमियान, और अगर हमारे पास सेम हो तो इसमें रिपल्शन होती है। बट वो बात जो कर रहा है वो इस अकेले मैग्नेट के इस सेंटर पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। वो दोनों मैग्नेट के सेंटर पॉइंट की बात नहीं कर रहा। उसके बाद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट, तो आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। 212 फ़ारेनहाइट होता है। तो अगर कोई भी आपको डिग्री का अगर पता है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई करें 9/5 और उसमें फिर 32 जो है वो आप ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा, 212 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ये उसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट वाला है द हैज़ द हाइएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सॉलिड में, गैस में या लिक्विड में। तो यहाँ पर मेंशन है सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो स्पेस होती है मॉलिक्यूल के दरमियान वो बहुत बहुत थोड़ी होती है, जबकि गैस के दरमियान मतलब काफ़ी स्पेस होती है। लिक्विड की गैस से कम होती है, बट सॉलिड से जो है ना उससे ज़्यादा होती है। इंटरमोलिकुलर स्पेस इन लिक्विड इज़ मोर देन द सॉलिड्स। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आया वो सॉलिड आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल पास पास होते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को पता होगा। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर ये वर्क है, फोर्स है, और एस से मुराद आपका डिस्प्लेसमेंट चले हो गया, डिस्टेंस हो गया। यहाँ पर जैसे ये वाला हमारे पास W=FD है, ये एक वर्क आप कर रहे हैं और फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर वो पत्थर उठाता है यहाँ पर अपवर्ड, तो इसका मतलब ये है कि वो इस पर वर्क भी कर रहा है, फोर्स भी लगा रहा है। तो क्या हुआ, हमारे पास आंसर आ गया वर्क, ठीक है। उसके बाद द एबिलिटी टू डू वर्क इज़, तो अगर कोई भी काम आप कर रहे हो तो वो एनर्जी की वजह से, ये एक वॉल को अगर पुश कर रहा है तो क्या है, एनर्जी, ये एक वर्क हो रहा है और एनर्जी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद जी कौन सा लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा फॉर अ फिक्स्ड मैस भी हमने एक फिक्स रखा है। द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, किस लॉ के अंदर होता है, तो वो होता है बॉयल्स लॉ। जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जैसे ही हम इसको देख के प्रेस करते हैं तो इसी तरह ये हमारे पास ये प्रेस का, तो वॉल्यूम जो है उस पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा हम जैसे ही ऊपर प्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, और मैस के ऊपर भी इसका फ़र्क पड़ता है। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। टी इज़ कॉन्स्टेंट, पी वी, ये वाली जो आपने एक बॉयल्स लॉ की हमारे पास इक्वेशन टाइप है, इसको आपने लाजमी याद रखना, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम है। चेंज द वॉइस द बर्ड्स आर केप्ट बाय हर, तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास पहले ऑलरेडी वॉइस में है, मतलब पैसिव वॉइस में है, तो इसको एक्टिव वॉइस में करेंगे। बाय हर जो शी आ जाएगा हर, और केप्ट कीप्स में चेंज हो जाएगा, द बर्ड्स सेम रहेगा, वो ऑब्जेक्ट है। चूज द सिनोनिम ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी होता है मतलब वो जो बहुत कम होते हैं लोग, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल नंबर, ठीक हो गया। और इसका जो ऑपोजिट होगा वो मेजोरिटी होगा। नेक्स्ट वन है चूज द एंटोनियम ऑफ द मेजोरिटी, तो वो माइनॉरिटी होता है जो अभी हमने पढ़ा, तो माइनॉरिटी इज द आंसर। चेंज द वॉइस, ओबे योर पेरेंट्स, तो ये हमारे पास जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हुक्मिया जुमले जिसको कहते हैं, वो वाला सेंटेंसेस है। योर पेरेंट्स, वहाँ पर फिर शुड बी ओबेड जो है ना, वो जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें शुड का वर्ड आ जाता है। शी ऑलवेज हेल्प्स, यहाँ पर क्या आएगा, पुअर, तो पुअर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है, सो दैट्स वाई हम दा लगाएंगे, क्योंकि ये एक कम्युनिटी का नाम है। यू गेट अप अर्ली मेक अ ग्लास ऑफ जूस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कंडीशनल सेंटेंसेस है। इफ़ यू गेट अप अर्ली मेक अ ग्लास ऑफ जूस, अगर तुम जल्दी उठ जाते हो तो एक जूस का गिलास बना देना। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड, तो आपको पता होगा जी टर्निंग इफेक्ट हो जो होता है किसी भी फोर्स का, कोई भी आप घुमाते हैं किसी चीज़ को तो वो टॉर्क होता है। नेक्स्ट वन है कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी ऑन मार्स, मार्स पे क्या वैल्यू है हमारे पास, वो 3.7 मीटर पर सेकेंड है। तो एक तो मरकरी वाला आपने याद करना 3.59 है, एक आपने अर्थ वाला 9.8,
एक आपने मून वाला याद करना 1.62, और एक वाला आपने जो है ना वो मार्स वाला करना है। तो ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आप जो है वो कर सकते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम किसके इक्वल होता है? तो मोमेंटम होता है मैस एंड वेलोसिटी, ठीक है। ये एक गाड़ी है, उसका कोई वो मैस कंटेन करती है, जाहिर है वो अगर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो वेलोसिटी भी होगी, और ये हमारे पास उसकी एक वेक्टर फॉर्म है। तो यहाँ पर ये उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मोमेंटम इज अ फंडामेंटल concept in physics representing the quantity of motion of a moving body, which means it has both magnitude and direction। ठीक है, अगर कोई मूव कर रही है, अगर उसकी डायरेक्शन भी है, ज़ाहिर वो मैग्नीट्यूड भी रखेगी, तो उसको हम मोमेंटम कहते हैं। इफ़ वी हीट अ बॉडी दैट इट्स, तो ज़ाहिर है जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है। द कंडीशन बुक ऑन द टेबल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किस लॉ की एग्जाम्पल है? ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है। वो कहता है कि ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस एक्टेड ऑन बाय अनबैलेंस फोर्स। जब तक किसी चीज़ के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई जाती तो जिस हालत में है वैसे ही रहेगा। अगर वो रेस्ट फॉर्म में है तो रेस्ट फॉर्म में रहेगा, अगर वो मोशन फॉर्म में है तो वो मोशन फॉर्म में ही रहेगा। ऑब्जेक्ट्स विद अ ग्रेटर मास हैव अ मोर इनर्शिया, इट टेक्स मोर फोर्स टू चेंज देयर मोशन। ये आप सिंपल सी चीज़ है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इफ़ द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी ज़ीरो देन द बॉडी विल बी, तो अगर किसी बॉडी पर लगने वाली फोर्स ही ज़ीरो है तो वो क्या है, या तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, या फिर वो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है वो उसी, जैसे हमारे, हाँ अगर प्लेन एरोप्लेन की एग्जांपल लें तो सारी ज़िंदगी ये चलता ही रहे अगर फ्रिक्शन ना हो तो, ठीक है। अगर कोई चीज़ पड़ी है तो वो हमेशा पड़ी रहे अगर फोर्स ना लगे तो। इसी तरह द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो आपको पता है जी एक एंगल जो ट्राइंगल का होता है वो 60 का होता है। तो 60 को आप जो है वो 3 से, 3 साइड्स होती है, मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 180 है। इसी तरह आइसोसेल्स और स्केलिन राइट ट्राइंगल सारों के सेम ही होते हैं। जो स्क्वायर होता है उसका भी आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर का भी पूछ लेता है, वो 90 के होते हैं। 90 के 4 एंगल्स होते हैं, तो वो कितने हो जाते हैं हमारे पास? 360 एंगल्स जो है ना वो हो जाता है अगर हम स्क्वायर की बात करें। उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये इज इक्वल टू 1 होता है यहाँ पर। इसी तरह आपने बाकी 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 है, और कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ये 1 के इक्वल होगा। इस इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस विल बी, अगर किसी सर्कल का जो एक बाउंड्री जिसको आप सर्कमफ्रेंस कहते हो वो 154 सेंटीमीटर का है, उसका रेडियस कितना होगा? किसी भी एक पॉइंट से, मतलब सेंटर पॉइंट से उसको किसी भी तरफ ले जाओ तो रेडियस होता है। तो फॉर्मूला से ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है। इससे हम क्या करेंगे, 2 है, 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, और रेडियस हमें पता नहीं है बट सर्कमफ्रेंस हमें मालूम है। तो इसी तरह मल्टीप्लाई करते हुए ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा इस, ये आप लोगों को सारों को पता होगा कि साइन थीटा और कोस 90 जीरो के इक्वल होते हैं। क्यों? साइन थीटा वो भी जीरो होता है, कोस 90, साइन जीरो भी 90 है और ज़ीरो है, और कोस 90 भी ज़ीरो है। तो ज़ीरो में जब हम ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। और डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसमें द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, इसमें वो जो नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं, एक ज़ीरो रिमूव कर देते हैं तो 2 और 3 जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। जो ज़ीरो होता है वो डायगोनल नहीं होता, नॉन ज़ीरो एंटिटीज़ जो होती हैं वो डायगोनल होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेन्स, एन टाइप आप लोगों को पता होगा जी, एन टाइप और पी टाइप दो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एन टाइप्स में क्या होता है, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि पी टाइप में ज़्यादातर या होल होते हैं या पॉजिटिव चार्ज आप कह लें। और इसी तरह ये हमारे पास एक डिप्लेशन लेयर होती है जिसको डोप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। यहाँ पर ये आपने लाजमी याद रखनी, ये दो चीज़ें मेजोरिटी जो कैरीज करते हैं वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एन टाइप साइड जो ना वो सेमीकंडक्टर के अंदर, और जो माइनॉरिटी होती है वो होल होते हैं, ठीक है, एन टाइप में, और उसको हम पॉजिटिव चार्ज करते हैं। बस ये वाला ज़्यादातर पूछता है कि होल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव होता है, बस ये आपने याद रखना है। उसके बाद सेमी कंडक्टर वर्क एज, तो सेमी कंडक्टर जो है वो वर्क करता है, या वो इंसुलेटर होता है 0 केल्विन तक, और एट हाई टेम्परेचर पर वो क्या होता है, वो कंडक्टर होता है। ये हमारे पास जो है ना सेमी कंडक्टर है। और चाइना आप बड़े
अबव अपर लेवल के ऊपर अब सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी इंडस्ट्री जो है आईटी की भी काफ़ी हाई चली गई है। स्ट्रेन जो है वो हमेशा डायमेंशनल लेस हैज़ नो यूनिट, ये डायमेंशनल लेस होना था, ठीक है, उसका कोई यूनिट नहीं होता और डायमेंशनल लेस होता है। और जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस सॉरी, उसका यूनिट पास्कल होता है क्योंकि वो प्रेशर की तरह है। पावर इज़ डिफाइंड एज, तो पावर किसको कहते हैं जी? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना वर्क किया। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो चेंज आया। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल स्टेट्स फॉर, तो वो हमारे पास स्टेट दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी के प्रिंसिपल पे चलता है। जो गैसेस लॉ है स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, तो ये आपको जी फॉर्मूला इसका आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। द इडियम है ब्रेक द आइस, मतलब यहाँ पर के खामोशी को तोड़ना, कोई बात नहीं कर रहा तो आप जो है वो स्टार्ट हो गए हैं कॉन्वर्सेशन करना। ब्रेन ड्रेन आप अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं, ब्रेन ड्रेनेज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है कि जो हमारे स्किल्ड और एजुकेटेड पीपल है वो अब्रॉड बाहर कंट्रीज़ के अंदर जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एयरफोर्स के कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। और अगर आप लोगों ने हमारे नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो स्टार्ट में मैंने बता दिया था। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।